नमस्कार, मैं अर्चना पटारे मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं किस राज्य में कैसा रहेगा मौसम। ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर चक्रवात और बाढ़ के लिए कोई अजनबी नहीं है। हालांकि राज्य में साल भर चक्रवात आते हैं, लेकिन वे अक्सर मई में आते हैं। सभी की निगाहें अब आईएमडी पर है कि क्या ओडिशा 10 मई को एक और चक्रवात का गवाह बनेगा या यह तटीय राज्यों को बख्श देगा। आईएमडी के अनुसार शुक्रवार की सुबह दक्षिण अंडमान समुद्र के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र 7 मई को एक दबाव में तेज हो सकता है और बाद में 8 मई की शाम तक एक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी पर बना डिप्रेशन एक डीप डिप्रेशन में बदल गया है। आईएमडी ने एक बुलेटिन में कहा कि इस सिस्टम के कल सुबह तक चक्रवाती तूफान और शाम तक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। भले ही भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आसनी चक्रवाती तूफान से किसी भी तरह की भूस्खलन की संभावना से इनकार किया हो, ओडिशा सरकार ने बिना किसी तैयारी को कम किए लगभग 7.5 लाख लोगों को निकालने की व्यवस्था की है। बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर सिस्टम के 8 मई की शाम तक एक चक्रवाती तूफान में तेज होने की संभावना है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने शनिवार को ओडिशा या आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल की किसी भी संभावना से इनकार किया है। एसआरसी के निर्देश के अनुसार 175 इकाइयाँ तैयार है और हम संभावित चक्रवात के लिए तैयार है और शून्य कार्यकारण पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चक्रवात के रास्ते की स्पष्ट तस्वीर मिलने के बाद उन्हें उसी के अनुसार तैनात किया जाएगा। अग्निशमन सेवा के महानिदेशक ने बताया कि सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। शनिवार को निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण अंडमान सागर पर एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र के रूप में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक डिप्रेशन में बदलने की बहुत संभावना है। यह 8 मई की शाम तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में और तेज हो जाएगा। इसके 10 मई 2022 तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर आंध्र प्रदेश, ओडिशा तटों से पश्चिम मध्य और आसपास के उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की बहुत संभावना है। इस बीच ओडिशा सरकार ने कहा कि कल दबाव से कम दबाव की तीव्रता के बाद ट्रैक और लैंडफॉल के पूर्वानुमान की पुष्टि के बाद प्रतिक्रिया टीमों को तैनात करने का फैसला करेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को 10 मई को ओडिशा के 4 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में हिटवेव प्रबंधन और मानसून की तैयारियों से संबंधित स्थिति की समीक्षा की और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य, साथ ही शहर और जिला दोनों स्तरों पर हीट एक्शन प्लान बनाने की सलाह दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि पिछले कुछ दिनों से राहत के बाद आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, विदर्भ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। इस बीच आईएमडी ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की भविष्यवाणी है और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद निम्न दबाव प्रणाली शनिवार की सुबह एक अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव में बदल गई। मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि तेजी से बढ़ रही प्रकृति में सिस्टम रविवार शाम तक एक चक्रवात में मजबूत होने के लिए तैयार है। यदि यह महसूस किया जाता है तो यह उत्तर हिंद महासागर क्षेत्रों में विकसित होने वाला वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान होगा, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल है। एक बार चक्रवात में बदल जाने के बाद इसे श्रीलंका द्वारा दिया गया आसन नाम दिया जाएगा। आईएमडी द्वारा जारी नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार अच्छी तरह से चिन्हित निम्न दबाव प्रणाली शनिवार शाम तक एक अवसाद में तेज हो जाएगी, क्योंकि यह भारत के पूर्वी तट की ओर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखेगी। रविवार शाम तक सिस्टम के एक चक्रवात की ताकत हासिल करने की सबसे अधिक संभावना है। इस बीच आईएमडी ने कहा है कि 9 मई तक असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आईएमडी ने आंतरिक महाराष्ट्र के 7 जिलों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुरूप विदर्भ में आईएमडी के सभी 11 मौसम केंद्रों ने शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया, जिसमें चंद्रपुर में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 43.9 डिग्री सेल्सियस और ब्रह्मपुरी में 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पुणे में आईएमडी के सतह उपक्रम प्रभाग के प्रमुख के.एस. होसालीकर ने कहा है कि हालात उतनी तीव्र नहीं है जितनी गर्मी की लहरें जो पिछले सप्ताह गुजरी थी, और वे उतनी व्यापक नहीं है। हमने मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के जिलों के लिए हीटवेव अलर्ट जारी नहीं किया है और विदर्भ में अलग अलग इलाकों में हीटवेव की स्थिति महसूस की जाएगी। पुरानी बीमारी वाले लोगों, बुजुर्गों और शिशुओं जैसे कमजोर समूह को बाहर के संपर्क से बचना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए।
एक कम दबाव का क्षेत्र जो 6 मई को बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था और जिसके सप्ताहांत में एक चक्रवाती तूफान में तेज होने की उम्मीद है, पश्चिमी हवाओं के माध्यम से आंतरिक महाराष्ट्र से नमी को पूर्वी तट की ओर खींचेगा, जिससे शुष्क स्थिति पैदा होगी। गर्मी बनाए रखने के लिए अधिक अनुकूल है। आईएमडी के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र के अन्य मौसम विभाग अर्थात मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में लू का कोई खतरा नहीं है, वे भी इस घटना के कारण अगले 3 दिनों में दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।